सपति सति वचन सम्यमाथे निज बलयोर्बलयोर्जतं निवेश सिद्धवती परसनिधायुरसं हितवती माता सतेजमे ममासु
129 वर्ष तक इस धराधाम पर अपनी लीला की है और फिर अपनी लीला समेट के अपने सभी पार्षदों के साथ अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन चले गए। हरि बोल। उस समय जितने भी लोग थे इस पूरी पृथ्वी पे और विशेष रूप से द्वारका में, ब्रज में जितने पेड़ पौधे थे और जो कोई भी थे, उन सभी को भगवान अपने साथ अपने नित्य धाम गोलोक धाम लेके चले गए। फिर एकादश स्कंद में 3 अध्याय में नवयोगेंद्र का प्रसंग है। निमि महाराज जनकपुर के राजा, उनके पास ऋषभ देव के 9 पुत्र नवयोगेंद्र पहुंचे और बहुत खूबसूरत ढंग से वहाँ पे सत्संग हुआ। 9 प्रश्न पूछे और उसके उत्तर 9 योगेंद्र अलग अलग उत्तर दिए। भगवान श्री कृष्ण धाम से जाने लगे तो जाते समय उद्धव जी उनको पकड़ लिए। बोले आपके बेले में मैं आधा क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तो भगवान बड़ी कृपा करके उद्धव जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश किए, जिसको उद्धव गीत के रूप में जाना जाता है। भगवान उद्धव जी को श्रीमद् भागवत के प्रचार प्रसार के लिए इस धराधाम पे छोड़ दिया। भगवान अंतर्धान हुए, उसके बाद उनकी 16,108 जो पटरानियां थी, भगवान अर्जुन को सेवा दिए कि इनको युधिष्ठिर के संरक्षण में ले जाना। तो अर्जुन लेके जा रहे थे इधर गुजरात से हस्तिनापुर की तरफ। तो रास्ते में मथुरा प्रत्याग की ट्रेन का रूट वही है। रास्ते में जब मथुरा के पास से जा रहे थे तो कोई साधारण कोल भील अर्जुन को हरा दिए और सारी रानियों को ले लिया। अर्जुन पहुंचे जब युधिष्ठिर महाराज के पास रोते रोते कि श्री कृष्ण आज हमको छोड़ के चले गए हैं। और अर्जुन कह रहे कि एक समय मैं गांडी धनुषधारी नहीं, वही मैं अर्जुन महाभारत के युद्ध में तिमिंगन मछली जैसे पराक्रमशील भीष्म पितामह आदि को भी धराशायी कर दिया, वही अर्जुन आज ये गांडी धनुष भी वही है, अर्जुन भी वही है। बड़े बड़े योद्धाओं देवताओं को पराजित करने वाला अर्जुन आज साधारण ग्वालों से, कोल भीलों की लाठियों से हार गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उस दिन श्री कृष्ण हमारे साथ थे तो महाभारत के युद्ध में इतने सारे अजय विजेताओं को जीत लिए। और आज क्योंकि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, इसलिए साधारण कोल भील के द्वारा भी हम, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, भगवान अर्जुन को बोले अर्जुन रथ पे से उतरो। तब अर्जुन भक्ति दिखाने लगे, नहीं नहीं प्रभु आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप पहले उतरिए फिर हम करते हैं। भगवान बोले अर्जुन जो मैं बोलता हूँ सो करो। फिर तुम चालू कर दिया अपना फिलॉसफी झाड़ना, चलो पहले तुम उतरो फिर मैं उतरता हूँ। तो अर्जुन उतरे रथ पे से, फिर भगवान उतरे नहीं, भगवान कूदे रथ पे से, और जैसे ही रथ पे से कूदे रथ ब्लास्ट कर गया। भगवान अर्जुन को बताए अर्जुन ये तुम्हारा रथ युद्ध के प्रथम दिन ब्लास्ट कर जाता। ये क्यों बचा था? क्योंकि इस पे मैं खड़ा हुआ, भगवान की उपस्थिति थी तो सब कुछ था। आज भगवान अप्रकट हो गए तो साधारण कोई भी अर्जुन जैसे बना दिया। इससे पता चलता है हमेशा भगवान के साथ रहना चाहिए, है कि नहीं? तो हम हमेशा जीतेंगे। अब इधर क्या हुआ कि द्वारका की जो रानियां थी बड़ा दुखी रहती थी और एक रानी बड़ी खुश रहती थी। वो कौन है? श्री यमुना जी, कालिंदी जी, ये बड़ी प्रसन्न रहती थी। तो एक बार द्वारका की सारी रानियां यमुना जी से पूछी, कालिंदी से पूछी कि हम सब तो कृष्ण के विरह में बड़ी दुखी रहती है, तुम इतना खुश कैसे रह लेती हो? तो कालिंदी बोली क्योंकि मेरे तट पर अनेक संत महापुरुष वैष्णवगण आते हैं और श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं, उन सब से श्री कृष्ण की कथा सुनती हूँ, इसलिए मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं।
बोले तो हमें भी सुनने की इच्छा है, हम भी सुने कृष्ण कथा और हमारा भी तो दूर हो जाएगा। तो कालिंदी बताती है कि आप लोगों को कथा कौन सुनाएंगे? भगवान उद्धव जी को सेवा दी है भागवत के प्रचार प्रसार की। बोले उद्धव जी कैसे मिलेंगे हमें? तो बोले ब्रज में उद्धव जी लता पता के रूप में, गुल लता के रूप में गोवर्धन पर्वत पे कुसुम सरोवर है, उस कुसुम सरोवर के आसपास उद्धव जी लताओं के रूप में, औषधियों के रूप में वास करते हैं। बोले अगर वो लता पता के रूप में रहते हैं तो कथा कैसे सुनाएंगे? लता पता क्या कथा सुनाती है? लता पता तो कथा नहीं सुनाती है। तो बताए कि अगर आप लोग सब मिलके श्री कृष्ण का संकीर्तन करेंगे तो संकीर्तन से आकृष्ट